मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना इनके हाथ का। WHO का पूरा मैंने लगाना, इनकी यूनिवर्सिटी को मैंने ताले लगवाने, बस मेरा ये मिशन है। सुन लो, हैंड लो, HEC वालों, पंजाब है तो वफाक हथ की काली बेड़ो, शिवाजू कंजर, नवाजू कंजर और मरियम 840 सारे जितने हैंडल है सबके पीछे मैंने ये जल्दी हेल्थ नहीं चलने देनी। और जितना न्यूट्रिशन प्रोग्राम है या कहे कि जनाब ये वहां बढ़ के आया न्यूट्रिशन, जनाब डिग्री लेके आया या नेचुरोपैथी की डिग्री लेके आया तो इधर आके जनाब हेल्थ का काम करेगा, वो नहीं चलेगा। पाकिस्तान के लोगों से कहता हूँ, नेचुरल चीजें यूज करके आपको थोड़ा सा भी नुकसान होता है ना, डंडे पकड़ लेने हैं आपने, मारना टका के। ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ये जो नेचुरल दवाइयां भी देंगे ना, उसमें भी जहर डालते हैं, याद रख लें। आपने सिर्फ हकीमों के पास जाना है, तिब्बे नबी की टीम ढूंढ रही है बस। नेचुरल चीजें भी ऐसी खतरनाक होती हैं, आपकी सोच नहीं है। मिनटों में बंदा ऐसे फड़क जाए, ऐसे ऐसे जाता है। तो याद रख लें, जो कहता है ना कि जनाब दुआ करें इलाज हो जाएगा, उसके पास इल्म नहीं है। याद रख लें, इल्म पहले आएगा, उसके बाद दुआ करें। पहले वो कहेगा हाँ भाई इतनी देर में आप सही हो जाएंगे। याद रख लें, वो टाइमिंग बताएगा कि इतनी देर में आप इंशाअल्लाह बेहतरी महसूस करेंगे। बेहतरी की तरफ आते जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर आप बेहतरी से नीचे जा रहे हैं तो समझे बाइकाट है, यूनिवर्सिटी को ताले लगाए, सब रोंग चीटर फ्राडिये लोग हैं। मैं कहता हूँ इंडिया वाले कितनी रिसर्च की उन्होंने, इंडिया वालों ने कितनी रिसर्च की है वैद में उन्होंने। ये तो अब आई अमेरिका में, अब शुरू होगी ना डिग्री प्रोग्राम अमेरिका में। अब ये नेचुरोपैथी अब आई है, तो नेचुरोपैथी इंडिया वाले कब से करा कर रहे हैं, उनको आज तक इलाज करना नहीं है। वो कहते हैं कि अब हमको थोड़ा ट्रेन करते हैं, हमें इलाज नहीं करना आता, वही दवाइयां वही क्या करे, इलाज नहीं होता, लोग हमको मारते हैं, लोग हमको कहते हैं हमें फायदा नहीं हो रहा। हकीमों को बदनाम करना है बस। हकीमों को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये दूसरा पहले हकीमों को वैसे बदनाम करते रहे, मेडिकल की गोलियां पीस के। हम लोग तो नहीं पीस के देते ना, लेकिन हमें बदनाम किया गया। हमारे ओल्ड बुजुर्गों को घर में बंद कर दिया कि इनके पास कौन सा इल्म है। इन खोतों को ये नहीं पता कि बाहर की दुनिया क्या कहती है। जिसके पास इल्म होता है उसको पकड़ लेते हैं, उसको कहते हैं बाबा जी आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उस्ताद हैं, उनको सर पे उठाते हैं, अपने कंधों पे उठाते हैं, कहते हैं बाबा जी हमारी अवाम को सिखाएं, हमारे लोगों को सिखाएं, हमें आपकी जरूरत है। वो इस तरह उठाते हैं, उठा के महल घर बार पैसा पूसा गाड़ी नौकर सब कुछ देते हैं। ये है हकीम की शान। इन्होंने वो हमारे ओल्ड बुजुर्गों को बंद किया। ये आज जो मैं बोल रहा हूँ ये उनकी बात मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझसे अहद लिया था जब सिखाया था ना, उन्होंने कहा था बेटा जब तुमने इस मंजिल पे पहुंचना है तो आपने इनकी बैंड बजा देनी है। मैंने कहा था इंशाल्लाह ताला आप मुझे सिखाएं, दिल से सिखाएं, मैं दिल से सीखूंगा। जब मैंने सीखना शुरू किया, मुझे यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इतना मुश्किल काम, किसी को सेहत देना बहुत मुश्किल का काम है, इतना ये चीज मैं परेशान हो गया। तो ये है तिब्बे नबवी, यकीन का सीना सीना रहा। जो सीखने हैं अपने उस्तादों से जाकर, जो उस्ताद सिखाएगा वो हकीम किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बनता, हकीम किसी कॉलेज में नहीं बनता। याद रखे, हकीम अगर ट्रेंड होगा तो वो अपने उस्ताद से जाके जो प्रैक्टिकल सीखेगा तो वो ट्रेनिंग होगा, वरना हकीम नहीं बन सकता। याद, इसी वजह से हमने कौन से हकीम बनाए पता, हमारे लेटर से हकीम बनने हैं। किसी गवर्नमेंट का उसमें ना कोई हमने वो डिप्लोमा शामिल करना है, ना कोई उसमें डिग्री शामिल है। हमारा सिर्फ लेटर होगा और मेरे सिग्नेचर होंगे, हमारे दो और बड़े मैं उनके सिग्नेचर होंगे और मोहरें लगेंगी, स्टैंपें लगेंगी। वो लेटर पूरी दुनिया में कारआमद होगा, उसके ऊपर लिखा जाएगा प्रैक्टिकल हकीम तिब्बे नबवी फलाना नीचे स्टैंपें। ये हमने ये डिग्री प्रोग्राम साहब हमारा सिलेबस अपना होना है, हमने अपना सिलेबस देना। प्राइवेट हमने स्कीम तैयार करने, प्राइवेट कोई कॉलेज कोई फलाना कोई ठिकाना सबकी छुट्टी, बस जाओ ये कौंसल भी संभालो वो भी संभालो, तुम्हें वहां में पकड़ के डंडे मारेगी। सराश बाजू कंजर और ये किसी वाले पंजाब वफाक हथ के गाली बेटो। सुनाओ पाकिस्तान के लोगों, तुम लोग वायरस लोगे, अगर तुम लोगों ने इनका मुकाबला ना किया, इनको बाहर ना निकाला, इनको घसीटा ना, इनके ताले ना लगाए, आपके बच्चों के ये दुश्मन है। याद रख लें, उठ जाए। अगर हम देखे खामोश हो गए ना, यकीन करें आपके बच्चों को किसी ने नहीं बचाना, कोई नहीं बाद में आएगा, किसी ने नहीं ऐसे बात उठानी। सब बिकाऊ माल बिक जाते हैं, कोई नहीं ऐसे बोल सकता। तो ये चीजें सोचें, ठीक है। तो आगे देखें, हकीम बनने के लिए एक बड़ी चीज है, बड़ी देर लगती है, हकीम ऐसे बन जाता है। ये इन्होंने अपनी खाला जी का जगीर समझी है हकीम बनने के लिए। ये देखें जरा, मैं एक चीज आपको सुनाने लगा हूं, ये जरा ध्यान से सुनिए जरा आपने। ये ले, ये देखें,
तरह का पीना ये चाहिए। डॉक्टर क्या है। एंटी इन्फ्लेमेटरी वाटर भी कोई चीज होती है? मेडिकल की डॉक्टर है। अल्कलाइन वाटर आजकल बड़ा मशहूर है जो कि बाजारों में शहर मिल रहा है, चावला। क्या ऐसी भी कोई चीज होती है? क्या ये वाकई आपके लिए अच्छा है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 2 रेसिपीज तो मैं आपको बताने लगी हूँ, लेकिन अल्कलाइन वाटर आपने बाजार से नहीं खरीदना है, आप अपना अल्कलाइन वाटर खुद भी बना सकते हैं। अब ये किन लोगों ने बनाना है? जिनका हाईली सेंसिटिव सीआरपी, ये जिस्म का इन्फ्लेमेशन मार्कर होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो बहुत रेज्ड है, जिनका ईएसआर बहुत ज्यादा रेज्ड है, जिनका आरए फैक्टर पॉजिटिव है, जिनके यूरिक एसिड लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हैं, जिनको लीकी गट है, जिनको कोई भी गट डिसऑर्डर है, जिनको मल्टीपल फूड एलर्जीज हैं, जिनको आर्थराइटिस है, जिनको बहुत ज्यादा एंजाइटी, पैल्पिटेशंस और स्वेटिंग रहती है, इंसोम्निया रहता है। इसका भी यही मतलब होता है कि आपकी बॉडी का पीएच जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। इन सब लोगों के लिए ये अल्कलाइन वाटर अच्छा हो सकता है। आपने इसका क्रैश कोर्स करना। जैसे बाहर जूस बेचते हैं ना पानी के, ये पानी का जूस बना के बेचने लगी है, इसको रेडी दें और इसको को बाहर जूस बेचा करें। ये अपनी प्रोडक्ट, मैंने बोला ये सेलमैन है, सेलमैन बाहर की जो 10-10 लाख रुपए हमें देते थे ना कंपनी बाहर की, उन्हीं की इसकी सेलमैन नहीं कर रही, कहते मेरी प्रोडक्ट तो हकीम है, पोले फड़ के मारे इसको, हकीमों को बदनाम कर रही है, खोते की बच्ची। तो बात ये समझा करें, ऐसे ऐसे नहीं है जो जैसे बना रही है, ये कोई शरबत बेचने वाला, वो बाहर शरबत, वो तो अपनी रोटी रोजी कमा रहा है जो शरबत बेच रहा है, उसके पीछे देख के ये भी उसने अपना मुंह लाल किया, ये उसकी तरफ देख के जबरदस्त अपने मुंह लाल कर रही है। तो ऐसा शरबत आपने नहीं बनाना घर में, ऐसा नहीं पीना आपने मेरे पाकिस्तानियों। ऐसा ये जो चीजें बता रही है ये नुकसानदेह आपके लिए, नहीं बिल्कुल नहीं पीना आपने ऐसा करना होता है, और उसके बाद आपने उस अल्कलिनिटी को मेंटेन करना होता है। हमारी बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड्स का पीएच डिफरेंट होता है। जैसे स्टमक के पीएच को बहुत तेजाबियत की जरूरत है, इंटेस्टाइन के फ्लूइड को तेजाबियत की जरूरत है, पेशाब को तेजाबियत की जरूरत है, लेकिन हमारा ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन पीएच को पसंद करता है और उसी पर अपना फंक्शन सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। ब्लड 7.35 टू 7.45 पे सबसे अच्छा एक्ट करता है, और उसको स्लाइटली अल्कलाइन जब आप मेंटेन करेंगे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो नीचे रहेगी। अगर आपकी बॉडी का पीएच एसिडिक है तो इनिशियली आप थोड़ी ज्यादा अल्कलाइन डोज लेंगे। पहले 2 हफ्ते जो आप अपनी ड्रिंक प्रिपेयर करेंगे, 1 लीटर पानी में आपने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है और 1/8 टीस्पून आपने पोटेशियम बाइकार्बोनेट डालना है। अगर पोटेशियम बाइकार्बोनेट आपको नहीं मिलता तो ये है कि नहीं तायत, मैंने आपको क्या बोला, पूरी मेडिकल माफिया तायत है, ये मेडिकल की डॉक्टर है और देखे क्या कुछ आके बता रही है कि नहीं तायत? बताएं कौन? हम हमें कहते थे मेडिकल की दवाइयां पीस के देते हैं, किडनी खराब होती है, ये वो होती है।